नाजरीन, आज हम एक अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के जहनों में सवालात पैदा करता है। क्या घोड़े का गोश्त हलाल है? अगर घोड़े का गोश्त हलाल है तो फिर गधे का गोश्त क्यों हराम है? तुर्की में घोड़े का गोश्त कसरत से क्यों खाया जाता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़े का गोश्त खाया था? और कौन से उलमा घोड़े का गोश्त खाना जायज समझते हैं जबकि कौन से इस अमल को मकरूह जानते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में तफसील से मिलेंगे। आइए पहले बात करते हैं इस्लामी फ़िक़्ह के मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र की जो इस मौजू पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। घोड़े के गोश्त के हलाल या मकरूह होने के हवाले से उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक घोड़े का गोश्त मकरूह तहरीमी है, यानी इसे खाना नापसंदीदा और काबिल तर्क अमल है। इनके नज़दीक घोड़े को एक जंगी जानवर की हैसियत से अहमियत दी गई है और इसका गोश्त खाना इसके इस्तेमाल में कमी का बाइस बन सकता है। दूसरी तरफ इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि घोड़े का गोश्त खाने में कोई हर्ज नहीं और उसे जायज़ करार दिया गया है। इनके नज़दीक इसकी कोई वाज़ह शरई ममानत नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी घोड़े का गोश्त खाने के वाक़यात मौजूद हैं। चले अब हम आपको एक अहम हदीस के बारे में बताते हैं जो हलाल कहने वालों की एक मजबूत दलील है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने घोड़ा ज़िबा किया और उसे खाया। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से भी रवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दी। नाजरीन, अब हम उन उलमा की बात करते हैं जो घोड़े के गोश्त को मकरूह समझते हैं। मकरूह करार देने वालों की दलील अबू दाऊद शरीफ और निसाई शरीफ की अहादीस के मुताबिक है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े, खच्चर और गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया। इस हदीस को बुनियाद बनाकर बाज़ उलमा घोड़े का गोश्त खाने को मकरूह समझते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक गधे का गोश्त का ताल्लुक है, इसकी हुर्मत बिल्कुल वाज़िया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन अल्लाह के हुक्म से पालतू गधों के गोश्त को हराम करार दिया था। गधे को एक नापाक और गैर साफ जानवर समझा जाता है और इसका गोश्त खाना मुसलमानों के लिए ममनू है। अब बात करते हैं तुर्की की, जहां घोड़े का गोश्त खाने का रवाज कदीम जमाने से चला आ रहा है, खास तौर पर सर्द इलाकों में जहां लोगों के नजदीक घोड़े का गोश्त गजायत से भरपूर और ताकतवर समझा जाता है। कुछ तुर्क सकाफतों में घोड़े के गोश्त को बतौर लज्जत इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ उलमा के नज़दीक इसकी इजाज़त भी मौजूद है। इस्लामी तारीख में घोड़े को एक जंगी जानवर की हैसियत से खास अहमियत दी गई है। हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के घोड़ों ने इस्लामी फतूहात में कलीदी किरदार अदा किया। इसलिए बाज़ उलमा के नज़दीक घोड़े का गोश्त खाने से जंगे मकासद के लिए घोड़ों की तादाद में कमी आ सकती थी, जिसकी वजह से इसे मकरूह करार दिया गया। अब बात करते हैं घोड़े के गोश्त के तिब्बी फ़वाइद की। जदीद तहकीक के मुताबिक घोड़े का गोश्त प्रोटीन्स और कम चिकनाई के लिहाज से गजाइत से भरपूर होता है। ये दिल के मरीजों के लिए भी मुफीद समझा जाता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रोल की मिकदार कम होती है। घोड़े का गोश्त खाने वाले इलाकों में उसे जिस्मानी ताकत और सुस्ती के खिलाफ मौसर ग़िज़ा माना जाता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने घोड़े के गोश्त के बारे में इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए info@urhan।